हजार महीनों से अफजल लैलतुल कदर की तलाश, 27वीं शब पर मसाजिद में रौनकें, खसूसी इबादत का जिक्र, अस्कार का एहतमाम। बड़ी रात में अहले ईमान अपनी मुरादों के लिए रब के हुजूर सजदा रेज़, ताक रात में लाखों मुतकफ़ीन की भी रब से मनाजात। मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए भी खसूसी दुआएं। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब की बरकत, मुल्क भर की लाखों मसाजिद में ख़त्म कुरान की बाबरकत महाफिल। हिफाज कुरान ने कलाम पाक की तकमील की, मसाजिद में हम्द व नात का भी खुसूसी एहतमाम। आज बड़ी खास एक रात है, अल्लाह के सामने उससे मांगना दिल से कि अल्लाह मुझे वो नबी का रास्ता चाहिए जो अज़मत का रास्ता है। आज की रात बड़ी अजमत वाली है, नमाज में अल्लाह से दुरुस्त रास्ता मांगना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जमान पार्क पर कारकुनों से खिताब, कहा इंसानों की ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन उन्हें अपने अंदर छुपी सलाहियतों का इल्म नहीं होता। हम अल्लाह से मांगते कोई और रास्ता है और चल किसी और रास्ते पर पड़ते हैं। कोई भी आसान रास्ता इख्तियार करके लीडर नहीं बनता। Supplementary sum not exceeding rupees 21 billion be granted to federal government to meet expenditure other than charge. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the demand is it. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अखराजात का मामला मौम्मा बन गया। हुकूमत का रकम की फराहमी से फिर इनकार। इलेक्शन के लिए चार्ज अखराजात का बिल कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, एक शख्स की अना की तस्कीन मुल्क के मफाद में नहीं, मुल्क बार बार इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक को रकम के इजरा की हिदायत की। चार्ज अखराजात की मंजूरी ऐवान का इख्तियार है। पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो इलेक्शन अखराजात को रोक सके। तो सारा खेल खेला जा रहा है वो लंदन प्लान का हिस्सा है। हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने होंगे। अगर नहीं होगा तो फिर ये सड़कों के ऊपर दमादम मस्त कलंदर होगा। हमने पहले भी कहा था कि इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बात करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन पर अमल दरामद का हुक्म दे रखा है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ऐलान, कहा हमें नहीं लगता कि हुकूमत इलेक्शन कराएगी या मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगी। अब बाहर ही निकलना पड़ेगा, 1-2 रोज़ में तहरीक का ऐलान करना पड़ेगा। कोरोना के दौरान पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज मिला था। ये रकम पिछली हुकूमत ने अपने चहीतों को कर्ज पर दे दी। $3 अरब की तफसीलात कायमा कमेटी खजाना को दी जाएं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ईद पर दोबारा जमान पाक ऑपरेशन की इतलात हैं। मुझे खौफ है वहाँ खून खराबा होगा। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में बयान, कहा 90 दिन बाद निगरां हुकूमत की कोई आईनी हैसियत नहीं रहेगी। जो कुछ करेंगे वो गैर आईनी होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ट्वीट में कहना था कि चोरों के टोले ने आइन और कानून को मजाक बना दिया है। नापाक लंदन प्लान की तकमील के लिए ये सब हो रहा है। हमें अली जैदी और गंडापुर पर तशद्दुद का खदशा है। कच्चे के डाकुओं से मुज़ाकरात कर लिए जाएं। जमान पार्क का डाकू, चोर, लुटेरा, बद किरदार उससे बड़ा दहशतगर्द है। उससे मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। कच्चे के डाकुओं से मुज़ाकरात हो सकते हैं, इमरान खान से नहीं। जावेद लतीफ ने 2 टोक कह दिया। कहते हैं जमान पार्क का डाकू हर पाकिस्तानी का मुजरिम है। एक शख्स की जिद पर इलेक्शन की ख्वाहिश पूरी की जा रही है। सवाल किया, फलते फूलते पाकिस्तान को डबोने वालों के खिलाफ खुद नोटिस क्यों नहीं होता? मुज़ाकरात शराइत से नहीं होते। इदारों को आइन के दायरे में रहकर काम करना होगा। इलेक्शन में पता चलेगा कि कौन कमज़ोर है और कौन नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से बातचीत, कहा नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनके आने से नून लीग को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत अमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे।
पीपल्स पार्टी का सियासी मफाहमती मिशन जारी। वफ्द की ANP रहनुमा इफ्तिखार अहमद से मुलाकात। यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर रहनुमा नून लीग की वफ्द के पास भी पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। हम चाहते हैं कि साजगार सियासी माहौल बनाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि डायलॉग ही वाहिद रास्ता है जो किसी बहरान को ख़त्म कर सकता है। तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहते अपना काम सर अंजाम दें। IMF की शराइत पूरी हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर्स दिए हैं, UAE ने 1 अरब डॉलर्स दिए। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर महदूद हैं। कौमी असम्बली में मुफ्ती अब्दुल शकूर की खिदमात को खराज अकीदत पेश। करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अब्दुल शकूर सादगी का अमली नमूना थे। वज़ीर आज़म की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का भी आमद। मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात पर फातिहा ख्वानी की। मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर को हिलाल इम्तियाज़ देने का फैसला। रमज़ान हमदर्दी और खुद एहतसाबी का दर्स देता है। मुश्किल वक्त में मुस्लिम ममालिक ने हमारी मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी ममालिक के सुफरा के एजाज़ में अफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब। सईद गनी ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, आज खुद नोटिस किसी व्हाट्सएप या ख्वाहिश पर नहीं लिया जा सकता। कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास कानून तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं। मुल्क में इस वक्त जुडिशल मार्शल लॉ है। वकला का आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सबको आइन और कानून के दायरे में रह कर काम करना होगा। इलेक्शन के लिए दूसरे मामलात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में नया वज़ीर आज़म कौन होगा? हुक्मरान इत्तेहाद नए वज़ीर आज़म की नामजदगी के मामले पर धड़ेबंदी का शिकार। मुलतवी इजलास आज दिन 11 बजे होगा। PTI फॉरवर्ड ग्रुप और मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी रशीद का मेंबरान असम्बली की मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। रजीम चेंज ऑपरेशन के 1 साल बाद मुल्क में तबाही आई। अब आज़ाद कश्मीर में रजीम चेंज ऑपरेशन जारी है। PTI के रहनुमा असद उमर का इल्जाम। कहा, सुना है इस दफा लोटे ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में छुपे हैं। आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म हाउस के सालाना अखराजात 20 करोड़ रुपए। 75 करोड़ रुपए कैसे जारी हुए? चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी खजाना से जवाब तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक खुफिया खत में फंड्स की तफसीलात के साथ पूछा गया, किसी इजलास में इजाफी ग्रांट का तस्करा क्यों नहीं हुआ? पुलवामा का ड्रामा मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। पुलवामा हमले पर भारतीय सहाफी रवेश कुमार के होशुबा इंकशाफात। सवाल उठाया, क्या मोदी सरकार के झूठ का भांडा फूटने लगा? पुलवामा हमले में मोदी ने सत्या पॉल को क्यों चुप रहने का कहा? भारतीय मीडिया ने भी मोदी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की सूरत हाल बनाई। साबिक वजीर आला कर्नाटका के मुताबिक पुलवामा हमले और फौजियों की हलाकतों के जिम्मेदार मोदी और अमित शाह हैं। सियासी मसाइल ना अदलिया हल कर सकती है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट। चीफ जस्टिस बड़ेपन का मुजाहरा करें। चीफ जस्टिस फुल बेंच बना दें जिसमें 17 जजेस शामिल हों। रास्ता एक ही, हम सियासतदान मिलकर बैठें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के प्रोग्राम फैसला आपका में बातचीत। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अदालत ने तमाम मामले में तजावुज किया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है। पार्लियामेंट से बाहर मफाहिमत करना पार्लियामान को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है। जितने भी फैसले हों पार्लियामेंट में होंगे। जमात इस्लामी अपनी पोजीशन वाजे करे, किसके साथ खड़ी है? तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का सवाल। मुल्क सियासी, माशी और आईनी बहरान का शिकार है। जमात की पोजीशन वाजे है, समझती है बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता डायलॉग है। तर्जुमान जमात इस्लामी असद कैसर का जवाब। PDM हुकूमत इलेक्शन में जाने से घबरा रही है। 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए तो अदलिया की हुक्म अदूली होगी। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, ज़ल्मे खलीलजाद ने भी मिस्टर 10% पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट जल्द नैब तरामीम को कलअदम करार देगी। चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए आलिशान घर की तामीर का मंसूबा। फवाद चौधरी ने मामला उठाया तो CDA ने बोलियों के लिए इश्तिहार मंसूख कर दिया।
सीडीए ने तामीर के लिए 10 करोड़ टेंडर का इश्तिहार जारी किया। मंसूबा 3 साल से प्लानिंग के मरहले में था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल, कहा मौजूदा माशी सूरत हाल की वजह से रोक दिया गया। घर की तामीर मामूल का काम है। माह रमज़ान में रहमतों और बरकतों का नज़ूल। आज उसकी खसूसी सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन बाराने रहमत आवाम में मकबूल। नातिया कलाम से माहौल मुअत्तर, उलमा कराम की मालूमाती बातें। वक्त कम, मुकाबला सख्त, मैचिंग की चूड़ियां, मैचिंग के कपड़े, खवातीन की बागडोर। शॉपिंग मॉल्स में ईद की तैयारियां अरूज पर। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। बच्चे भी खरीदारी में मसरूफ। महंगाई का शिकवा। कपड़े लेने के लिए आई हूँ बाजार में, लेकिन यहाँ पे तो हर चीज़ इतनी महंगी है, लेकिन क्या करें, गुजारा करना है। चूड़ियाँ और मेहंदी तो ले ली है, मैं ड्रेस लेने आई हूँ और मैंने वो लेके ही जाना है। मैंने ड्रेस खरीदा, बास्केट खरीदी और जूते खरीदे और मेरी ईद की तैयारी मुकम्मल होगी। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमत का बड़ा इकदाम। अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर को भारी जुर्माने और 2 साल कैद की सजाएं देने का इतलाक कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक FBI ने गंदम, आटा, चीनी और खाद पर मुश्तमिल 4 अशिया को अशिया ज़रूरिया के तौर पर नोटिफाई कर दिया। एक साल हो गया वजीर खजाना कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना से गायब। मखदूश समीउल हसन ने वजीर खजाना की अदम शिरकत का मामला उठा दिया। कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत इजलास में वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुक्काम की शिरकत। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात का हमें इल्म नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हाई कोर्ट पेशी पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। अदालत ने IG और जिला इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत कर दी। इमरान खान की 8 मुकदमात की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। जज सिकंदर खान दरखास्त जमानत पर फैसला आज सुनाएंगे। कराची चिड़ियाघर में हत्ती नूरजहां का इलाज जारी। हत्ती को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिशें। नूरजहां के खून के मुख्तलिफ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड किया गया। 4 पॉज के डॉक्टरों की टीम जल्द अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगी। इस्लामाबाद के इलाके सहाला में डकैती की वारदात। शहरियों ने डाकू को दबोच लिया। साथी को छुड़ाने के लिए मुलजिम ने गोली चला दी। साथी की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। कराची के इलाके सदर में कपड़े की दुकान में लूटमार। डाकू कैश काउंटर दुकान में मौजूद तमाम अफराद की जेबें खाली कर गए। CCTV वीडियो मंजरे आम पर आ गई। कायदाबाद जफर टाउन में बैंक से लेकर निकलने वाला शहरी लुट गया। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान 20 लाख रुपए लेकर फरार।